एक तस्वीर आ रही है देवेंद्र, वो भी फिर हम दर्शकों को दिखा दें। ये तस्वीर आप देखिए जरा, फुल स्क्रीन इस तस्वीर को दिखाएं। इसमें नायब सिंह सैनी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जो बीच में दिखाई दे रहे हैं वो नायब सिंह सैनी दिखाई दे रहे हैं और हाथों में गुलदस्ते भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो व्हाइट कुर्ता और ब्राउन जैकेट में आप देख रहे हैं और हाथ में एक पौधा भी दिखाई दे रहा है। अर्जुन मुंडा एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, उनके बगल में नायब सिंह सैनी दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है। जो पौधा भी इन्हें भेंट किया जा रहा है, अब इसका अर्थ हम क्या समझें? नायब सिंह सैनी जिनका नाम जो है सबसे ज्यादा चर्चा में है कि अब वही अगले सीएम होंगे, तो क्या देवेंद्र हम ये समझे कि इंडिकेशन साफ है? इस तस्वीर के हिसाब से ना समझे, इंफॉर्मेशन के हिसाब से जरूर है कि एक टॉप सोर्स ने हमें ये बताया है कि खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी को बनाया जा रहा है। वो बड़े सोर्स हैं, हरियाणा के सोर्स हैं, लेकिन दिल्ली के सोर्स नहीं। और दूसरी चीज़ की तस्वीर के हिसाब से मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि तस्वीर में अगर आप देखें तो उनके साथ सुनील बराला भी हैं। और एक तरफ अर्जुन मुंडा के एक तरफ अगर नायब सैनी है तो दूसरी तरफ सुनील बराला भी हैं, जो कि अभी वहाँ पे राज्यसभा के सांसद के तौर पर उनका चयन किया गया है और प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सैनी। ऐसे में अगर केंद्रीय पर्यवेक्षक आ रहे हैं, प्रदेश के प्रभारी आ रहे हैं, आप देखें तो विप्लव देव जो कि हरियाणा प्रदेश प्रभारी हैं, वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पे प्रदेश अध्यक्ष को जाना ही होता है बतौर प्रोटोकॉल, पार्टी के प्रोटोकॉल, कि आप उन बड़े पार्टी के बड़े नेताओं का स्वागत करें, फिर उनको लेकर जाएं। तो इस तस्वीर के आधार पर वो चयन करना मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी होगी। इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि नायब सैनी प्रमुखता से उनका नाम ज़रूर है मुख्यमंत्री के लिए। और इसके पीछे कारण भी बड़े स्ट्रॉन्ग जो नजर आ रहे हैं। अगर कास्ट इक्वेशन के तौर पर भी देखा जाए, अगर उनके अभी तक के पॉलिटिकल करियर को भी देखा जाए, तो नायब सिंह सैनी एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए। हाँ बिल्कुल, और उनके पूरे अगर ग्राफ को आप देखें तो एक तो खांटी बीजेपी परिवार के व्यक्ति हैं, बहुत नीचे से उन्होंने शुरुआत की है। युवा मोर्चा में रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, किसान मोर्चा में रहे हैं, अलग अलग लेवल पे उन्होंने लगातार काम किया है। उसके बाद उनको 2019 का लोकसभा का चुनाव में टिकट दिया गया कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र के अपने एक सांसद का टिकट काट के बीजेपी ने इनको दिया था टिकट। उसके बाद नायब सैनी को और 2019 का चुनाव उन्होंने जीता, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उनको। तो जाहिर तौर पे पार्टी लगातार उन पर भरोसा कर रही है और बहुत सिंपल सहज व्यक्तित्व के धनी है, वैसे ही जैसे मनोहर लाल खट्टर हैं। और ये बीजेपी की मुझे लगता है कि एक सोची समझी नीति ये रहती है इस लिहाज से कि हरियाणा में खास तौर पर एक तरफ अगर आप देखें तो कांग्रेस या जो क्षेत्रीय दल हैं वहाँ पे एग्रेसिव नेता को अपने लीडर के तौर पे आगे करते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने एक सौम्य चेहरा को मनोहर लाल खट्टर के तौर पे अपना प्रमुख चेहरा बनाए रखा। ऐसे में अगर मनोहर लाल खट्टर को आप हटाते हैं तो निश्चित तौर पे नायब सैनी जैसा चेहरा वहाँ पर बहुत आसानी के साथ फिट बैठता है। और लेकिन बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी के कई बड़े नेता इस बात को बाकायदा बता रहे हैं कि हाँ, मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा कि अंतिम फैसला क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर और आई थी और इसमें सोर्सेस ये कह रहे थे कि जेजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है देवेंद्र। अव्वल तो पहले तो वो सरकार से बाहर हो गए, दूसरा लोकसभा चुनाव उनके लिए और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बीजेपी 10 सीट के लिए तैयारी कर रही है, और ये कि इस टूट के बाद जेजेपी के विधायक हो सकता है जेजेपी से टूटकर कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हों। इससे जुड़ी हुई कोई और इंफॉर्मेशन देवेंद्र, जेजेपी को कितना नुकसान? मीनाक्षी, बिल्कुल मीनाक्षी, ये क्योंकि मोमेंटम बीजेपी के साथ है और राजनीतिक माहौल के हिसाब से, धारा के हिसाब से कुछ विधायकों के, कुछ सांसदों के बहने की, कुछ नेताओं के बहने की प्रवृत्ति रहती है आमतौर पर। तो ऐसे में अगर हरियाणा में माहौल की बात करें तो सबको ये समझ में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में माहौल क्या होगा। सबको ये समझ में आ रहा है कि उसके बाद अगर विधानसभा चुनाव होंगे या अगर 7 चुनाव होते हैं, इन दोनों ही कंडीशन में बीजेपी के साथ जाना ज़्यादा मुफीद बैठेगा। सरकार के साथ आप रहते हैं तो बतौर विधायक आप कई सारे काम अपने क्षेत्र में कराते हैं, कई सारे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आपको दिक्कत नहीं होती है, अधिकारियों के साथ आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा आसानी के साथ होता है। वो दिक्कत किसी भी विधायक के साथ होती है। तो और बीजेपी तो अभी जिस रूप में दिख रही है, किसी भी नेता को देखें तो उसका फर्स्ट चॉइस ऐसा लगता है कि वो बीजेपी में आना चाहता है। बीजेपी छोड़कर अभी वही जा रहे हैं जिनको बीजेपी छोड़ दे रही है। जैसे जेजेपी के साथ गठबंधन अगर बीजेपी को चलाना होता तो बीजेपी आराम से 1 या 2 सीट को ऑफर करती है और जेजेपी वो लेती। बीजेपी ने वो काम नहीं किया, इसलिए जेजेपी अलग हो रही है। राजस्थान में भी अभी एक जाट नेता को आपने देखा, राहुल कस्वा, जो कि चूरू से बीजेपी के सांसद हुआ करते हैं अभी तक 2019 से 24 वाले टर्म में,
उनको लेकर भी पार्टी ने जब उनको टिकट नहीं दिया तब वो कांग्रेस में गए। तो अभी तो सबका फर्स्ट चॉइस बीजेपी ही रहता है, और ऐसे में जेजेपी के द्वारा ये कोशिश तो होगी जेजेपी के कुछ विधायकों की, अगर वो बीजेपी के साथ आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर उनकी स्थिति रहेगी। हालांकि उन नामों को लेकर अभी बात करना इस लिहाज से ठीक नहीं रहता कि ऐसे माहौल में बहुत सारी गॉसिप्स भी चलते हैं, और उस तरह के नाम को प्रोजेक्ट करना कि हाँ ये छोड़ सकते हैं या ये जा सकते हैं, तब तक ठीक नहीं होता जब तक वो विधायक खुद इस बात को ना कहें। तो जो खबरें बड़ी एविडेंट है और बड़ी सामने है, प्रत्यक्ष है, वो ये कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। दुष्यंत चौटाला अपना इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट गया है और आज ही नए मुख्यमंत्री की भी शपथ ग्रहण की भी खबर है।